हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, खोटा निबंध का। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो है गया वो है छोटा नागपुरे के नैनीताल, छोटा नागपुरे के नैनीताल नेत्राहाट। चैप्टर का नाम हो गया छोटा नागपुरे के नैनीताल नेत्राहाट। ठीक है, ये एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब एक यात्रा है, मतलब एक जर्नी है। ठीक है, यहाँ पे समझिए घूमने गया था, वही यात्रा के बारे में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, कि छोटा नागपुर में एक से बढ़कर एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य इधर से उधर फैला हुआ है और इन सुंदरता को परखने और जानने का इस पर भी नेत्राहाट को छोटा नागपुर के नैनीताल कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं। रांची से 155 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम की दिशा में समुद्र तल से 625 मीटर की ऊंचाई पर बसा है नेत्राहाट। पलामू जिला का एक हिल स्टेशन है। यहाँ जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन बहुत ही सुंदर होता है। सूरज का डूबना मैग्नोलिया पॉइंट, ठीक है, मैग्नोलिया पॉइंट से काफ़ी स्पष्ट दिखता है। अक्टूबर नवंबर महीने में काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ सूरज का डूबना और उगना देखने के लिए आते हैं। मतलब ये सारा बात जो है सो लेखक इस निबंध में बता के स्टार्ट करते हैं। मतलब छोटा नागपुर एक नैनीताल यात्रा जो है वो इस प्रकार से स्टार्ट होता है कि छोटा नागपुर का जो सुंदरता है सो इधर उधर देखने से पता चलता है। छोटा नागपुर को नैनीताल, छोटा नागपुर का नैनीताल नेत्राहाट को कहा जाता है। ठीक है, और यह एक हिल स्टेशन है, यहाँ सूर्योदय उगना डूबना सब यहाँ देखने आते हैं। ठीक है, इस तरह से लेखक अपने निबंध में व्याख्या करते हैं। लेखक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पता ही है लेखक कौन है। ठीक है, लेखक कौन है? लेखक हैं BN ओदार। ठीक, आगे हैं, वैसे तो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने 18,000 रुपये का मांग रखा था, लेकिन यूनिवर्सिटी से केवल 1,800 रुपया मिला। यात्रा की तिथि 17 जून तय हुआ। हमारी बस 10:30 बजे पहुंची। रातू से राजकुमार सिंह और सुनील कुमार बादल हमारे साथ चले। रास्ते में बनारी नामक एक गांव मिला जहां सोमवार को बाजार लगता है। जब घाटी शुरू हुआ तो लगरा टाइड, ठीक है, लगरा टाइड नामक घाटी पहुंचने पर हमारी बस दौड़ना छोड़कर रेंगने लगी। मतलब एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब इस यात्रा में बता रहे हैं कि कौन कहाँ से चढ़ा और किस प्रकार हम लोग यात्रा कर रहे हैं। डेरा डंडी का जब हम लोगों ने तलाश किया तो बड़ी मुश्किल से रेवेन्यू सेक्शन का बंगला व्यवस्था हुआ। डॉक्टर रामदयाल मुंडा और विशेश्वर प्रसाद केसरी, जिनको हम लोग BP केसरी के भी कहते हैं, के साथ प्रोफेसर बसंती देवी थी। जब हम लोगों ने सूर्योदय के दृश्य को देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी के रूप में प्राकृतिक ने अपने छोटे बच्चे को ऊपर उछाल दिया हो और दोनों हाथ से उसे ऊपर उठा के रखा हो। इस दृश्य का केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में वर्णन करना कठिन काम है। मतलब जो यात्रा वृत्तांत में लेखक ने जो अनुभव किया उसी को लिख रहे हैं छोटा नागपुर के नैनीताल नेत्राहाट के निबंध में। ठीक है, जिसको कि खोटा निबंध के निबंध नंबर 9 में इसको लिखा है। ठीक है, अगर आप अभी जुड़े इस चैनल से तो आपको शायद पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये JSSC का जो CGL आया हुआ खोटा का पेपर हम लोग मेंस का कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप शुरू से आप देखिए उसको जा करके, तब समझ में आएगा क्लास 1 से। तो उसका प्लेलिस्ट में क्लास सारा मिल जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका लिंक जो है सर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। आगे जो है कि किंतु इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अंजनी का पुत्र हनुमान लाल सूरज को लाल फल समझ के खाने के लिए पकड़ा होगा। बोल रहे हैं कि इतना खूबसूरत लग रहा है कि ये इसमें कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है कि अंजनी का पुत्र जो है हनुमान सो लाल सूरज को लाल फल समझ के खाने के लिए पकड़ा होगा। यहाँ फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह का सुबह का गुलाबी ठंडा की तरह जून महीने में लग रहा था। यहाँ के दृश्य से ऐसा लग रहा था मानो नैनीताल का सैर कर रहे हो। झील का पानी ऐसा चमक रहा था जैसे नैनीताल का तालीताल की याद दिला रहा हो। ठीक है, झील का पानी चमक रहा था जैसे नैनीताल का जो तालीताल है उसका याद दिला रहा हो। अब नेत्राहाट का जो स्कूल के बारे में बताते हैं कि यह स्कूल भीड़ भाड़ से एकदम दूर सखुआ वृक्षों के बीच में गुरुकुल की तरह लगता है। इसकी स्थापना तत्कालीन बिहार में 1954 में किया गया।
एक अंग्रेज विद्वान नेपियर महोदय इस स्कूल के प्रथम प्राचार्य थे। इस स्कूल में अच्छी परंपराओं की नींव उन्होंने ही डाला था। यहाँ हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है। हम लोग कुल 58 लड़के लड़कियाँ थे। बोल रहे हैं कि नेतरहाट स्कूल के बारे में कि एक जंगल के बीच में है। 1954 में नेपियर महोदय ने इसका नींव रखा। और यहाँ हम जो बता रहे हैं लेखक के साथ कुल 58 लड़के लड़कियाँ थे। ठीक है, लेकिन हमें तो आश्चर्य तब हुआ, लेखक बोलते हैं, लेकिन आश्चर्य तो तब लगा जब यह पता चला कि हम में से किसी का घर का कोई भी बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता। हमारी बस 10:30 बजे वहाँ से निकलने लगी, लेकिन कई सवाल हमारे मन में थे, जैसे नेतरहाट में हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? आखिर दोष किसका है? अभिभावक का या बच्चे का? प्रशासन का या फिर हमारी मिट्टी का? क्या केवल कुछ पदों पर आसीन और बड़े बड़े सोरस वाले घरों के बच्चे के लिए ही नेतरहाट है? इसी विचार के साथ हमारा नेतरहाट यात्रा जो है सो संपन्न हुआ। मतलब इस तरह से BN औदार जी बोलते हैं कि इस जो यात्रा में स्टार्ट किए थे वो यात्रा इस तरह से संपन्न हुआ। एक बार ब्रीफ में करें तो ये क्या है कि BN औदार जी का एक यात्रा वृत्तांत है जो कि यूनिवर्सिटी की ओर से गए थे, यात्रा किए थे, उसी को अपना निबंध में उन्होंने लिख दिया है। ठीक है, यात्रा का नाम रख दिए छोटा नागपुर के नैनीताल यानी नेतरहाट। और नेतरहाट के बारे में बोलते हैं कि एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य वाला स्थान है, जहाँ पे अगर इसको छोटा नागपुर का नैनीताल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किसको? नेतरहाट को। और यह जो है रांची से 155 किलोमीटर दूरी पर है और समुद्र से तल से 625 मीटर ऊंचाई पर है। और यह जो है सो एक पलामू जिला के हिल स्टेशन है। ठीक है, जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए लोग आते हैं। ठीक है, और अगर सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना है तो मैगलीनिया पॉइंट से आप देखिएगा तो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। और फिर क्या बोलते हैं कि 18,000 तो मांग किए थे यूनिवर्सिटी से, लेकिन केवल 1,800 रुपये मिला। और अपने साथी के साथ जैसे राजकुमार सिंह, सुनील कुमार और अन्य साथी के साथ जो है सो लेखक उस छोटा नागपुर की यात्रा पर निकल पड़े। और जब चलते चलते उनको रहने का जगह नहीं मिला तो एक सेक्शन रेवेन्यू सेक्शन का ऑफिस था, बंगला था, उसी में उन्होंने रहा। और वो लोग के साथ जब वहाँ रुके थे तब थे रामदयाल मुंडा, विशेश्वर प्रसाद केसरी और प्रोफेसर बसंती देवी थी साथ में। ठीक है, जिसको हम लोग विशेश्वर प्रसाद केसरी कह रहे हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट में BP केसरी से कह जानते हैं। और वो बोले कि जब सूर्योदय को देखा तो ऐसा लगा कि हृदय को मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि जो प्राकृतिक है अपने बच्चे को गोद में लेकर के उछाल रही है। और वो बोलते हैं यह दृश्य देख के एकदम आश्चर्य नहीं हुआ कि जो हनुमान जी हैं, चाहे अंजनी पुत्र जो हैं हनुमान जी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सूर्य को लाल फल समझ के खाने के लिए गए होंगे। इतना मनमोहक दृश्य था। और बोले क्या कि जून के महीने में भी क्या लग रहा था, फरवरी के सेकेंड सप्ताह या तीसरे सप्ताह के जैसा ठंड महसूस हो रहा था। ऐसा नेतरहाट जो है अच्छा स्थान है। फिर बोलते हैं क्या कि नेतरहाट का स्कूल के बारे में चर्चा करते हैं कि नेतरहाट का स्कूल जो है एकदम भीड़ भाड़ इलाके से दूर है। ठीक है, एक जंगल के बीचों बीच सखुआ के गाछों के बीचों बीच में है, जिसका स्थापना 1954 में नेपियर महोदय द्वारा किया गया था। ठीक है, और कुल जो है उसमें बोले क्या कि इसमें कुल जो है 58 लड़के लड़कियां पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम। ठीक है, उसमें कितना पढ़ रहे थे? 58 मतलब लड़के लड़कियां उस स्कूल में पढ़ रहे थे। कहाँ? नेतरहाट में। फिर क्या बोले कि बहुत ही आश्चर्य हुआ उनको कि यह जान करके कि जितना लोग उनमें से गए थे उनमें से किसी का घर का बच्चा जो है उसमें स्कूल में नहीं पढ़ता था। और उनके मन में अनेक प्रकार के सवाल उठे कि आखिर इसमें दोष किसका? मेरा दोष है, अभिभावक का दोष है, बच्चे का दोष है, मिट्टी का दोष है। और इस प्रकार से छोटा नागपुर के नैनीताल यात्रा जो बोलते हैं, छोटा नागपुर के नैनीताल मतलब नेतरहाट यात्रा वृत्तांत जो है सो फिर समाप्त होता है। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसको क्या कीजिए कि जो कहानी पहले हो चुका है, जो निबंध और सोन माटी का, उसको आप बेहतर ढंग से करते चलिए। जैसे कि मैं पहले भी बोले थे कि मेरा काम चल ही रहा है कि MCQ क्वेश्चन है आप लोग को मिलेगा। ठीक है, MCQ क्वेश्चन लगभग सिर्फ गद्य भाग का अगर बात करें तो 400 से 500 MCQ हम कोशिश करेंगे बनाने का। और अगर जो भी इम्पोर्टेंट सारा बनेगा उतना ज़रूर बना के आप लोग को मिल जाएगा। तो सिर्फ गद्य भाग में 3 बुक में 400 से 500 MCQ मिलेगा। ठीक है,
और उसी के साथ बुक का खोटा का पीडीएफ और जो हैंड रिटेन नोट्स है मेरा उसका पीडीएफ बहुत जल्द इसी मंथ के लास्ट तक में देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, बात समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप बहुत कोई का क्वेश्चन आ रहा था कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, तो सब मतलब कि कमर कस लीजिए, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। देखिए जैसे कि पिछला क्लास में भी मैंने बताया था कि जेपीएससी का रिजल्ट आया और आपको भी पता होगा। ठीक है, तो सरकार जो है साइलेंट रूप से काम कर रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन काम हो रहा है। तो कब एग्ज़ाम ले लेगा, इससे अच्छा है कि आप तैयारी करके रखें। ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और सिलेबस थोड़ा बहुत बड़ा है, कम से कम इसमें 100 क्लास के आसपास होने की संभावना है। हम बोले शुरू में भी बोले थे 3 से 4 महीना लगेगा। ठीक है, तो लगभग अभी 2 ही बुक पढ़े हैं और हम लोग को इतना टाइम लगा हुआ है। तो बकाने से कुछ नहीं होगा, आप रेगुलर रहें, क्लास करते रहें। ठीक है, और पढ़ते रहें। पीटी का भी तैयारी बढ़िया से करिए और उसके साथ साथ थोड़ा सा मेंस का भी टाइम दीजिए, नहीं तो पता चला पीटी हो गया और मेंस में छट गए। क्योंकि पीटी में जो है सो कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन मेंस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि 15 गुना रिजल्ट में आना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो फिर छट जाइएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। सिर्फ खोटा ही नहीं, आपका जो भी लैंग्वेज पेपर है उसको तैयारी कीजिए, प्लस पीटी को ध्यान में रखिए। ठीक है, ज़्यादा समय मत दीजिए मेंस को, अभी 1 घंटा बहुत है। सिर्फ वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ तो दे ही देंगे, टेस्ट लगा लीजिएगा जब टेस्ट चलेगा तब, तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बार फिर से अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। चलिए ठीक है, बाय बाय ऑल, टेक केयर।